लाए, नया प्याला आया, कोई एक भी भाई, कोई एक भी बहन नया प्याला बन करके आज मैं भी बता आप लोगों को, जितने समय मुझे मौजूद सुन रहे हैं हमारे भवन में, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ध्यान से समझिएगा। आप अब तक कुछ भी करते रहे, मसीह में है, उपवास करते, प्रार्थना करते, वचन को सारे काम करते रहे, कुछ गलती भी करते रहे, मसीह यीशु कहता है कि तुम पृथ्वी का नमक हो। और एलिशा ने कहा कि नया प्याला लेकर के आओ। आज अगर तुम नया प्याला बनना चाहते हो तो ध्यान रखिएगा, आज प्रभु तुमको नया प्याला बनाना चाहता है। नया प्याला तुमको खुद करना पड़ेगा, नमक वो उसमें डाल देगा और तुम नमकीन हो जाओगे। फिर जो तुम्हें टच करेगा वो नमकीन हो जाएगा, जो तुमको टच करेगा नमकीन हो जाएगा। जिधर से पौलुस निकल जाता था, जिधर से पतरस निकल जाता था, लोग उनके अंगोछे कपड़ों को अपने बीमारों पर डाल दिया करते थे, वो चंगे हो जाया करते थे। ये मसीह यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो। ये मैंने अपने आप नहीं कह दिया, ये आप अपने नाम रख लिया है। ये खिताब मसीह यीशु ने दिया, और उसने दिया तो इसमें खूबी है, उसने कहा है तो इसको कोई मिटा नहीं सकता। अब हम क्या करें? लोग दुखी हैं, परेशान हैं, हम करें तो क्या करें? लास्ट संडे को हम लोग डॉटर डे मना रहे थे, बेटियों का दिन मना रहे थे। उसी सप्ताह में अंकिता भंडारी के साथ एक बड़ा कांड हुआ है। आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, अंकिता भंडारी नाम की एक लड़की, जिस गांव से वो आई, 200 लोग मात्र वहां रहते थे, 200 परिवार। वहां बाद में 50 परिवार रह गए। उसी जगह से एक लड़की 80% नंबर लाती है और वो मैनेजमेंट करती है, होटल मैनेजमेंट करती है। उसके बाद उसकी एक जगह जॉब लगती है ऋषिकेश उत्तराखंड में। और उस लड़की की जब होटल में जॉब लगती है तो एक दिन उसको कहा जाता है, ये जो व्यापारी आए हैं तुम्हें इसके साथ सोना है। उसने मना कर दिया और फिर उसको पानी में डुबा दिया गया, उसको मार दिया गया। ये भूमि, ये जगह मन भावनी है, पर यहाँ का पानी कड़वा है, यहाँ की भूमि घर को बात कर देती है। सोचो, जिस गांव में मात्र 50 परिवार रहते हो, वहां से एक लड़की इतना पढ़ाई करती है, उस परिवार की कितनी आशाएं रही होंगी, कितनी आशाएं रही होंगी। 20 दिन उसको जॉब के हुए, सिर्फ 20 दिन हुए। अब वो हर दिन देख रहे, मम्मी पापा परिवार के लोग हर दिन देख रहे होंगे, हमारी बेटी जॉब पर है, होटल मैनेजमेंट में है, अब तनख्वाह आएगी, अब 1 तारीख को तनख्वाह आएगी। लेकिन 1 तारीख को तनख्वाह आती, उससे पहले 19-20 दिन बाद उसकी डेथ बॉडी उनके हाथ लगती है। तुम पृथ्वी का नमक हो, नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस चीज से नमकीन करोगे? जाओ, जाकर के सब जातियों को सुसमाचार बताओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उनको आशीष दो, आशीष दो उनको। हर व्यक्ति दुखी, परेशान, बेहाल घूम रहा है। ये मैं एक न्यूज बता रहा हूँ, रोज की नॉन स्टॉप 100 न्यूज आप देखिएगा, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, बर्बादी बर्बादी बर्बादी। हमारे देश में भी बारिश के टाइम में बाढ़ आई थी, कितनी, पाकिस्तान में कितनी भयंकर बाढ़ आई थी। परसों की न्यूज है, एक भयंकर तूफान आया अमेरिका में, इतना भयंकर तूफान, कहते पहली बार ऐसा तूफान आया। उसने क्या कहा? तुम जगत की ज्योति हो और वो भी ज्योति है। उसने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ और तुम भी जगत की ज्योति हो। लेकिन नमक उसने सिर्फ आपको कहा है, मुझको कहा है, तुम पृथ्वी का नमक हो। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस चीज से नमकीन? दुनिया कड़वी हो चुकी है, अर्थात पानी कड़वा है। हम काम करते हैं, बरकत नहीं है, नौकरी पैसा आता है, बरकत नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। बच्चों को जन्म देते हैं, एक आशाएं होती है, अरे इनकी नौकरी तो दूर की बात है, कम से कम आदर तो मिले। अब वो सीधी मुंह बातें नहीं कर रहे हैं, गर्भपात है, यहाँ की मिट्टी गर्भपात है। एक नया प्याला लेकर के आओ, एक नया प्याला लेकर के आओ, उसमें नमक डालो। क्या कह रहा है एलिशा ने कहा? ठीक है, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? पुराने नियम में 2 राजा हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, नए नियम में 5 अध्याय 13 में कह रहा है, तुम पृथ्वी का नमक हो। मेरे पड़ोस में कोई मसीह से अनजान तो नहीं रह गया?
मैं बताऊंगी तो पूरा मान जाएंगे। तो प्रार्थना करो उनके लिए। एक बोझ रखो खुदावन, तू मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले प्रभु, तू मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले प्रभु। जाने जाने में गलत नहीं प्रभु, क्षमा कर दे। अब मैं नया प्याला बनूंगा। आज प्रभु भोज का दिन है, आप प्रभु भोज लेंगे। साथ ही निर्णय लीजिएगा कि मैं वो नया प्याला बनूंगा, वो मैं नया प्याला बनूंगी और उसका नमक मुझ में रखा जाए। हर कोई सेवा नहीं कर सकता, हर कोई पास्टर नहीं बन सकते, हर कोई मसीह की सेवा नहीं कर सकता। ये तो चुने हुए होते हैं। कितनों ने चाहा कि सेवा करें पर कर नहीं सके, कितनों ने चाहा इन वचन को सुने पर सुन ना सके, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी आंखों को बंद कर दिया, उनके कानों को बहरा कर दिया। देखते हुए देख ना सके, सुनते हुए सुन ना सके, पर तुमको दिया गया। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। मसीह ने हमारी बदली कीमत चुका दी है। उसका खून पसीना बन करके जमीन पर गिर रहा था और पसीने में नमक होता है। मेरे लिए, आप कह सकते हैं मेरे लिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। खुदा के समीप जिस वचन को अभी सुना कि एलिसा को लोगों ने कहा कि जमीन यहाँ गर्भपात कर देती है, ये कंसीव होता है बच्चा लेकिन बच्चा पैदा नहीं होता, मर जाता है, पानी कड़वा है। उसने कहा नया प्याला नमक, उसमें नमक डाल कर। अब तक क्या कर रही थी मैं, अब तक क्या कर रहा था मैं, जानकर भी अनजान बन रहा था मैं जीवन के जल के पास बैठा और उसके बाद एक दिन मेरी मौत हो जाती है और डॉक्टर की रिपोर्ट में आता है कि ये प्यास से मर गया। जल के किनारे था, प्यास से मर गया। क्यों पानी नहीं पिया? पानी बह रहा है, आपको बढ़कर पीना पड़ेगा। आशीष से बह रही है। उसने कह दिया है जो विश्वास करेगा, उसने कह दिया। अर्थात जितनों ने उस पर मसीह यीशु पर विश्वास किया, उस मसीह यीशु ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें, किसको ध्यान से समझे, सबको यही भ्रम है, मैं क्रिश्चियन हो गया हूं, मैं बपतिस्मा ले लिया मैंने, मैं प्रभु भोज लेती हूँ, हम दशमान देते हैं, हम प्रभु के काम को, सब लोग यही बोलते हैं, सब लोग कहते हैं। पर क्या लिखा है यूहन्ना 1:12 में, परंतु जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, मसीह यीशु अपने वचन के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित है कि जहां कहीं मेरे नाम के 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठा, तो उनके बीच में मैं मौजूद होता हूं। वो तुमको आशीष देने जा रहे हैं, वो तुमको आशीष देने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। अगर अभी तक प्याले में कुछ गड़बड़ थी, प्याले में कुछ गंध था, इस प्याले को नया कर दीजिएगा। प्याला माँ के गर्भ से ही पापी है, माँ के गर्भ से ही जब पहले दिन वो पैदा होता तभी से वो पापी है। पर पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। वो अनंत जीवन देने के लिए जितने मसीह में, अब जो मसीह में, वो नई सृष्टि है, नई रचना है, वो नया प्याला है। आपने बहुत समय से प्रभु में, बहुत समय से आप प्रभु में, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज का समय सुंदर समय है। अब तौबा करें, जाने अनजाने में की गलती के लिए तौबा करें। कहीं प्रभु से, प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे जीवन की अपनी महिमा करें, मेरे जीवन में नया काम करें, मेरे जीवन की घटी कमी को अपने स्वर्ग के भंडार से पूरा करें। प्रभु जी मैं घटूं, आप बढ़े, आपकी महिमा हो। प्रभु जी मैं मिट्टी के समान आपके हाथों में देता हूं और आप मेरे कुम्हार हैं, मुझे उठाए, गूंथे, गूंदे, जैसा आप बनाना चाहते वैसा बनाए।
अब तक मैं अपनी मर्जी से चलती रही, अब तक मैं अपनी मर्जी से चलता रहा। आज प्रभु मैं नया प्याला करके आपको सौंपती हूँ, अपना नमक इसमें भर दे। और जब ये नमक प्रभु जी किसी कड़वे पानी में डाला जाए वो मीठा हो जाए, किसी गर्भपात करने वाली भूमि पर डाला जाए वो प्रभु जी गर्भपात ना हो, फिर आशीष हो प्रभु जी के नाम। मैं के लिए प्रार्थना करता हूँ, रखो अपने आप को यीशु मसीह के सामने रखो, अनजाने में की गलती के लिए तौबा करो। मैं प्रभु जी मैं गलत कर गई, मैं गलत कर गया, मैं कई बार घर में क्लेश करती हूँ, कई बार मैं बाहर चुगली करती हूँ, कई बार प्रभु जी मैं गलत चक्कर में फंस गया, मैं किसी लड़की के चक्कर में, मैं किसी लड़के के चक्कर में फंस गए, मैं भूल गई थी, मैं भूल गया था कि मैं तो जीवित प्रभु के संतान हूँ और मैं नमक कहा उसमें, ईश्वर जी आपने मुझे नमक कहा, लेकिन मेरे इस नमक का स्वाद बिगड़ गया। एक आपने फिर से मौका दिया मुझको प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा। जान जाने में की गलती को क्षमा कर दे, जान पूछ के भी गलती के प्रभु क्षमा कर दे। मैं मिट्टी हूं, तू कुम्हार है, मुझे अपने हाथों में, मुझे अपने हाथों में ले। आप घुटनों पर आ गए हैं, घुटनों पर आ गए हैं और घुटनों पर आ जाइएगा, अपने आप को मसीह के हाथों में दे दीजिएगा। मांगो उससे, मांगो उससे, प्रभु क्षमा कर दे, धो दे प्रभु, शुद्ध कर दे प्रभु, प्रभु शुद्ध कर दे, धो दे प्रभु। खुदावंद तेरा पुत्र हूं मैं, तेरी पुत्री हूं मैं, और तूने कहा कि मैं साबित करूंगा, मैं साबित करूंगा कि मैं यहोवा हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा प्रभु, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरी तमाम जरूरतों को पूरा करूंगा। प्रभु राजन को आशीष दे प्रभु राजा। हर एक व्यक्ति, कोई किसी को ना देखे, किसी की तरफ ध्यान ना दे बिल्कुल भी। मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है आप अपने से ध्यान रखिएगा, इस बहुमूल्य समय को ना गवा दीजिएगा। प्रार्थना करे, यीशु से प्रार्थना करे, प्रभु मुझे धो, शुद्ध कर दे। क्यों बीमारियां हैं, क्यों परेशानी है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये तुमने अपने माता पिता का आदर नहीं किया, तुम्हें आगे आदर नहीं मिलेगा। तुमने गुनाह किया, तुमने गड़बड़ी की, तुम गड़बड़ करते चले गए, तुमने अपने खुदा की बात को नहीं माना, तुमने उसको आदर नहीं दिया। लाओ नया प्याला लेकर के, फिर अपने सब अन्न बलि परमेश्वर के पास जब तुम लेकर आओ तो उसको नमकीन बनाना, और जितने भी अन्न बलि अपने परमेश्वर यहोवा के पास लेकर के आओ उनके साथ नमक जरूर लाना, उनके साथ नमक जरूर लेकर के आना। क्या तुमको ना जानना चाहिए कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इज़राइल का राज्य सदा के लिए सौंप दिया। ये वही परमेश्वर है जो बदलता नहीं है, जो कल आज और युगानुयुग एक जैसा है। और आज मैं कह रहा हूं आप लोगों को, मैं खुदावंद यीशु मसीह की उपस्थिति में खड़ा हुआ, उसके पवित्र स्थान में खड़ा हुआ, मैं आपको कह रहा हूं, आप जितने अंगीकार कर रहे हैं, जितने नया प्याला बन करके यीशु को सौंप रहे हैं, वो अपना नमक डालेगा और अब के बाद आप देखेंगे कि कैसे खुदा तुमको बढ़ाएगा, कैसे प्रभु तुमको आशीष देगा। मैं मिट्टी हूँ तो है कुआं, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ तो है कुआं, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी ना अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ।
लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। आप कुम्हार हैं परमेश्वर, मैं मिट्टी हूं, और जैसा पात्र आप मुझको बनाना चाहते बनाए प्रभु जी। कहें अपने परमेश्वर से, प्रभु जैसा पात्र आप मुझको बनाना चाहते हैं वैसा बनाए, मुझको वैसा पात्र बनाए प्रभु, कि प्रभु जी मैं तेरे लिए इस्तेमाल हो सकूं परमेश्वर। दुनिया में भाग दौड़, नौकरी, बिजनेस, पैसा, सुंदरता, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, शादी, बच्चे, बढ़िया घर, बढ़िया कपड़े, सब चीजें लोग ले रहे हैं, दे रहे हैं, पहन रहे हैं, कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर इन चीजों की चिंता मत करो। उसके धर्मराज की कुछ करोगे तो ये चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। प्रभु जी मैं आशीष देता हूँ प्रभु, हर एक व्यक्ति को, हर सुनने में जितने इस समय मौजूद हैं भवन में, इन सबको मैं आशीष देता हूँ परमेश्वर, और जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं मैं उन्हें आशीष देता हूँ परमेश्वर। जितनों ने अपने घुटने टेक दिए हैं परमेश्वर, जितने प्रभु जी आपके समीप बैठ गए हैं, और कुछ लोग प्रभु जी अपने कुछ वॉलंटियर हैं, कुछ कैमरामैन हैं, कुछ और प्रॉब्लम है, किसी के साथ बच्चे हैं, शायद वो घुटने नहीं टेक सकते, लेकिन यदि मन से घुटने टेक दिए हैं और तुम कहते हो कि मैं नया प्याला हूँ, एलिशा ने कहा नया प्याला लेकर आओ, उसमें नमक डालो, और उसको जब पानी में डाला, कड़वे पानी में डाला, तो वो स्वादिष्ट हो गया। उसको उस भूमि पर डाला जो गर्भपात करती थी, उसमें फिर गर्भपात करना बंद कर दिया। आज के बाद परमेश्वर आपको इस्तेमाल करा यीशु मसीह के नाम से 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना आप लोगों को इस्तेमाल करेगा परमेश्वर, 100 गुना इस्तेमाल करेगा। आप ऑफिस में हैं, आप कहीं काम करते हैं, घर में काम करते हैं, मोहल्ले में हैं, या आप जो भी काम करते हैं, जहां भी आप रहते हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। मैं आशीष देता हूं आप लोगों को, मैं आशीष देता हूं आप लोगों को। हम देख रहे थे लास्ट संडे इंटरनेशनल डॉटर्स डे मना रहे थे। क्या हुआ उसी सप्ताह में? क्या हुआ किसी की बेटी के साथ? क्या हुआ? ऐसी कितनी बेटियां होंगी जिनको मजबूर किया गया होगा, कुछ मजबूरन उन्होंने गलत कदम उठा लिया होगा, लेकिन इसने मना किया तो इसको मौत के घाट उतार दिया। कि हम लोग इंटरनेशनल डॉटर डे मनाते हैं, बहुत सारे डे हम मनाते हैं, पर क्या वाकई वो है? इसका हिसाब लिया जाएगा तो मसीहों से, एक एक मसीह से लिया जाएगा, क्योंकि उसने तुमको, उसने गैर जाति के लोगों को नहीं, अपने लोगों को सुसमाचार दिया। जिसने उस पर विश्वास किया उनको कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो, और जब तुम पृथ्वी का नमक हो तो तुमसे हिसाब मांगेगा। 5 तोड़े जिसको दिए उसने 10 कर दिए, शाबाश, वेरी गुड, तो बहुत अच्छा दास है, जा 10 के 10 रख ले। 3 के 6 किए, वेरी गुड, तू मेहनती है, रख ले। 1 तोड़ा को दिया, उसने दफना दिया। सौकर आया, हाँ तुझे कहा था, तुझे मैंने कहा था कि तू पृथ्वी का नमक है। कितने लोगों ने नमकीन किया? एक को भी नहीं। 8 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद वो तोड़ा एक था, एक ही निकला। इससे ले लो, उसे दे दो जिसके पास 10 है। नौकर बोलने लगे, प्रभु उसके पास 10 है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं उससे वो भी जिसके पास है, जो उसने नहीं बनाया, ले लिया जाएगा। और धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी न टलेगा। ध्यान रखना, ये यीशु मसीह ने कहा था। 1 तोड़ा जो उसने नहीं बढ़ाया ले लो, उसको जेल में डाल दो, जहां दांत पीसना, रोना है। खुदा एक एक व्यक्ति को मैं आशीष देता हूं, इन सबों को आपकी वजह से आसमान में, कोई जमीन पर प्रभु जी इन सबों की जीवन से जाए। हर बुरा ऐसा लगता है किसी परीक्षा में पड़ जा रहा है,
तमाम अंधकार की शक्ति, तमाम कमजोर करने वाली दुष्ट शक्ति को जो भवन में होते, जब बीज बोया जाता तो जोश में रहते हैं, जैसे ही बाहर होते दूसरी बातों का प्रभाव पड़ता है तो वो शैतान आकर के उस बीज को चुरा कर ले जाता है। खुदावंद उस शैतान से जो बीज को चुरा कर ले जाते बचा जाता है। मैंने आशीष देता हूँ परमेश्वर, खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो विरोध इस समय में हो रहा हमेशा से होता रहा प्रभु जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि विरोध खत्म हो जाए, पर मैं ये कहूँगा इसी विरोध में से वो निकले जो आप चाहते हैं। और वो क्या है कि गोलियत को प्रभु ना लाता। गोलियत का लाने का मतलब यही था ताकि वो दाऊद की प्रशंसा कर सके, वरना गोलियत के लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपके जीवन में कोई गोलियत है, बीमारी का, परेशानी का, बच्चे बिगड़ने का, दिक्कतों का, कारोबार न होने का, गोलियत अगर तुम्हारे जीवन में आया है तो समझ लो अब वो तुम्हारी प्रशंसा करना चाहता है। इस्राएल में जय जयकार हो गई। एक छोटे से बच्चे दाऊद ने, यिशै के पुत्र ने गोलियत को मार गिराया, लेकिन गोलियत को मारने वाला कोई और था। खुदावंद आप भी थे प्रभु जी जो प्रशंसा देते हैं, धन्यवाद देता हूँ। हर एक आशीष दे करके जितने तौबा कर रहे हैं मैंने आशीष देता हूँ प्रभु जी, आप उनको संभालें। और जितने ढीठ बने हुए हैं, अभी भी नहीं समझ रहे हैं, वो समझें, उनको तोड़िएगा प्रभु जी, वो समझें, यकीन करें, आपके वचन के अनुसार चले और आज के वचन को जो सुना इन्होंने प्रभु जी उसके अनुसार चले और उस आशीष को पालें जो आपने प्रभु जी अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। धन्यवाद। सारी बात की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।